नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ सीआरपीएफ एचसीएम टाइपिंग का, जो कि मैं खुद दे के आया हूँ। घर पे जो है मेरी स्पीड आती थी अप्रोक्स 40 के आसपास, बट वहाँ जो है मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। उसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो सेंटर था वो GC2 था अजमेर में। ठीक है, तो ये जो है रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 6 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। और बस स्टैंड जो है अजमेर का, वहाँ से भी 6 साढ़े 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, वहाँ से भी आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। तो एंट्री की बात करें तो सुबह 7 बजे जो है वो एंट्री टाइम था। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे पहले जो फर्स्ट लिस्ट जिनकी आई थी, फर्स्ट लिस्ट जिन बच्चों की आई थी, सबसे पहले एंट्री जो है उनकी होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को वहाँ पे जाने के बाद में 7 बजे एंट्री स्टार्ट हुई, एंट्री कर ली हम लोगों ने। उसके बाद में हमारा जो है 50-50 का जो है एक बैच बना दिया गया। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले जो बैच बनेगा वो बनेगा जो फर्स्ट लिस्ट में जो बच्चे थे उनका बैच बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका बैच बनेगा। ऐसा नहीं है, आपका नंबर जो है फर्स्ट लिस्ट में भी जो बच्चे फर्स्ट बैच में गए थे उनमें भी आ सकता है, अगर फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे कम हैं तो। ठीक है, तो फिर जो है आप 50 बच्चों के बाद में आप अंदर चले जाते हो, और गेट के ऊपर जो आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जो है वही चेक होता है। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट और उस टाइम पे चेक नहीं होता है। तो 50 बच्चों के बैच बनने के बाद में आप जो है पहले बैच में 50 बच्चे जाते हैं। वहाँ पे जाते हो तो आप जो अंदर जाने के बाद में आपको जो है आपका आधार कार्ड और आईडी जो है वो चेक करने के बाद में आप अंदर चले जाते हो। वहाँ जाने के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, एडमिट कार्ड जो है वो आपका ब्लैंक है, बिल्कुल, है ना। उसमें बहुत सारी डिटेल्स है जो फिल नहीं कर रखी हैं, तो आपसे वो सारी डिटेल्स जो है वो फिल करवाते हैं। वो फिल करवाने के बाद में आपको अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे टाइपिंग होती है, और वहाँ पे जो है आपको ले जाया जाता है, आपको बिठा दिया जाता है, सिस्टम आपको अलॉट हो जाता है। तो सिस्टम पे अलॉट होने के बाद में आप जो है चेक कर लेते हैं अपना कीबोर्ड वगैरह। अगर कोई इश्यू होता है तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। कीबोर्ड जो है वो प्रोडोट का यूज़ में ले रहे हैं, तो बिल्कुल न्यू कीबोर्ड है वहाँ पे, तो उसकी भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो बहुत स्मूथली वर्क करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपको 350 वर्ड जो है वो आपको सही वहाँ पे टाइप करने हैं 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट का जो है वो आपको टाइम मिल रहा है। आपको पता है 350 का जो है 17.5, यानी कि जो 5% मिस्टेक्स होती है ना आपकी, वो वहाँ पे माफ़ होती हैं। ठीक है, तो जितने भी वर्ड आप लिखते हो उसका 5% जो है वो आपका माफ़ होता है। अगर उससे ज़्यादा अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको जो है एक मिस्टेक अगर आप करते हो तो आपके जो है -10 वर्ड हो जाएंगे, अगर 5% के अलावा अगर आप करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो पैराग्राफ आएगा वो बहुत बेसिक पैराग्राफ आता है। उसमें कोई भी जैसे हाइफन वगैरह या ऐसा कोई भी जो है वर्ड यूज़ में नहीं लिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है वहाँ पे डॉट आता है या फिर जो है आपका कोमा आता है। इसके अलावा जो है और कोई ऐसा वर्ड नहीं आता जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको जो टाइपिंग जो है आपका, आप इजीली जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो बैक स्पेस है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बैक स्पेस आपको नहीं दबाना है। दूसरी बात, आपको जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है डबल स्पेस। ठीक है, अगर डबल स्पेस आप दबा देते हो, ठीक है, तो आपकी जो पूरी लाइन जो होती है उसके बाद की, जब तक डॉट नहीं आ जाता, वो पूरी लाइन जो है वो गलत मान ली जाती है। तो मेरे साथ भी यही मिस्टेक हुई थी। घर पे मेरी जो टाइपिंग ही वो 40 के अप्रोक्स आती थी, बट पता नहीं चला उस टाइम पे, और बाई मिस्टेकन जो है मैंने एक बार जो है डबल स्पेस का यूज़ कर दिया, तो उसके बाद की जो पूरी लाइन थी वो मेरी पूरी की पूरी गलत हो गई, जिसकी वजह से मेरी जो ओवरऑल स्पीड थी वो मेरे ख्याल से 32-33 के आसपास हो गई थी, और जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जिस भी किसी भाई की अगर आराम से घर पे आ रही है 35-36 या 32-33 भी आ रही है, तो पैराग्राफ जो है इतना ईजी होता है कि आराम से जो है हो जाएगा क्वालिफाई। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा भी आपका अगर कोई क्वेरी या कोई सवाल होता है तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको जितना कोशिश करूँगा कि तुरंत आपको रिप्लाई कर दूँ। ओके, धन्यवाद।